उनसे निवेदन है कृपया एक तरफ हो जाए, सामने जो महिलाएं माताएं बहनें बैठी वो भी मंच की तरफ दिखाई देनी चाहिए। जो जहां भी खड़े या विराजमान हो जाओ या थोड़ा पीछे की तरफ पहुंच जाओ। बोलो भारत माता की। माननीय विधायक ओसिया और ये पड़ासला में के गहरी रिश्तेदारी भाई है, भले कई गिना है और ओसिया में अभीड़ बाजार आया और हमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने बाजार अब दो चार अपना इष्ट देवी देवता अपना जयकारा बोल दो। जमुने बमने जी महाराज की, जमुने तेजो जी महाराज की, जमुने जसनाथ जी महाराज की, जमुने रुणेचे धाम की, जमुने सच्चाई मात की, जमुने रांगड़ीचे मात की। आज पड़ासला ग्राम पंचायत में आपके और हमारे बीच में अपने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी और मेरे बड़े भाई के रूप में कॉलेज में भी हमारे जो है सीनियर हुआ करते थे और आज इस ग्राम पंचायत में जो आने का मौका मिला है, मैं पड़ासला गांव की तरफ से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस गांव में मेरी खूब सारी रिश्तेदारियां हैं। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे सबके प्रिय और लोकप्रिय और जिनको बोलना चाहिए विकास पुरुष के नाम से भी यदि मैं इनकी संज्ञा कहूं कि आपके लोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है प्रत्येक गांव के अंदर जो है जो बोलना चाहिए एक नहीं दो जीएसएस का जो जाल बिछाने वाले, क्योंकि पिछली बार उनका बोलना चाहिए ऊर्जा मंत्रालय था और इस बार चिकित्सा मंत्रालय खूब काम करे। आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आदरणीय पूनाराम जी, भाई शांतिलाल जी, भाई नारायण जी, भगवान जी, ओम जी और सभी सम्मानित मंच और भाई जगदीश और सभी सियोल परिवार, डूडी परिवार, मोड परिवार और सब 36 के 36 कौम को आपको खूब खूब अभिनंदन। जो है माननीय मंत्री महोदय जी, इस गांव के अंदर हमारी खूब सारी रिश्तेदारी है। आदरणीय भगवान जी के यहाँ तो जो है हमारे जो नानी ससुर जी जीवन भर यहाँ रहे, जो मेरी सासू माँ भी यही की है और इधर हमारे 3-4 साले भी यही भी आए हुए हैं और हमारी साड़ियां भी यही भी आई हुई है और हमारे सियोड़ों के कम से कम जो है बेटियां आई हुई है इस गांव के अंदर, कम से कम 25-30 तो हमारी बेटियां हैं और 25-30 बोलना चाहिए इस गांव की बेटियां हमारे गांव में, तो खूब सारी रिश्तेदारी है। अब मैं आपने एक ही चीज कहने वास्ते आया हूँ, मैं घड़ी लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि आगे खूब सारी मीटिंग है। आप अपने गजेंद्र सिंह जी खिलसर साहब माते और गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब माते। अब कहीं है कि अपने खिलसर साहब ने बेड़ो पार लागो क्या अपना कैबिनेट मंत्री अब दिल्ली रे में अनेक जितान थे जोला जरा कहीं है काफी डबल इंजन या कौन सी 3 इंजन वाली सरकार हो जाएगी। मैं इन बात की गारंटी लेने वास्ते आया हूं कि आप पड़ा गाँव कोई भी काम हुई उन काम री जिम्मेवारी मारी देवेला यदि कोई काम रे फर्क आ गया। और भाइयों उठाने एक चीज बढ़ क्यों कई हमला आवेला और कई प्रकार रो फिड़को भी नोकेला, कोई राजनीति है मैं आप अपना प्रयास करेला पर एक बात उठाने बढ़े के घर में कहते हैं आप अपने घर की बात है। तो राजस्थान में सरकार भाजपा रही है, अठम आप कैबिनेट मंत्री हो, मैं आप पड़ोसी जो एमएलए हूँ अटू गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब ने जीतान मिलो जने तो पण फायदो हुई। और मैं आपने एक चीज और कहूं अटे मारे पढ़ा ले 2-3 बातों आई है हमारे ने बे जगह कौम आया है हमारे ने बे मैं आपने गारंटी और आपने इन चीज मतलब कोई विशेष इन बात की जवाबदारी लेने जाऊं कि थे बढ़ाओ जब काम हो जाए नहीं वे तो बैरारों नहीं उल्टा पीछे बैठे। आपने कठी कोई मन में फर्क लाने बात मत रख दो, कठी कोई फर्क मत रख दो। मैं आपने विश्वास दे रहा हूं कि
कि गजेंद्र सिंह जी शेखव साहब और गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर साहब कोई काम हुई तो थे हीदा जान मिल काम कर लीजो और जे कतई कोई काम में फर्क आ जाए तो थे मने बढ़ा दीजो। मैं आप ओर बोले हूँ, मैं इन बात की जिम्मेवारी हाथे कहूँ, क्यों घनी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँ, क्यों आज कहीं मंत्री जी ने खूब सारी मीटिंग हुई इन वास्ते मैं आपने पीछे बैठा हूँ, पड़ोस में बैठा हूँ, आप रिश्तेदार हूँ, नातेदार हूँ, और तो आपने कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत माता की, भारत माता की। ज्योति जी जानी से निवेदन है, गांव के थोड़े समय का अभाव है, लेकिन चुनावी सभा तो चुनाव की होती है, सबका मान सम्मान रखना पड़ता है। भारत माता की। आज सुबह पहले तो मैं आप बोनिया जी और इन ग्राम पंचायत में पधारूड़ा अपने कैबिनेट मंत्री आपके ही अपने ही सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखव साहब और अपने विशेष तौर से आपके यहाँ के विधायक महोदय, अपने स्वास्थ्य मंत्री अपने बीच पधारे हैं गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर साहब, और साथ में अपने जिला अध्यक्ष जी पधारे हैं मनोहर जी पालीवाल साहब, और ओसिया के अपने विधायक महोदय और पूर्व मंत्री संसदीय सचिव बेराराम जी शिवल साहब बता रहे, और सम्मानित मंच, क्योंकि मैं आप सबकी तरफ हूँ, मैं तो आप ही हटा रही हूँ। काले परसों आप पर हटे आया ओसियाड़ा जनो बे कहता कि मैं तो आप ही हूँ, मैं हूँ, और बे 18 बेटी है आप लौट रहा बन कहो कि भाई मैं तो 18 ओसिया विधानसभा हूँ, तो मैं तो बेटी ओसिया विधानसभा हूँ, मेरे कम तो ओसिया ही है आप ही हूँ बनाटे एक तरफो कहो। तो आज मैं आप निवेदन करूं, इन्हीं हाथे मैंने कहो कि गांवरी मैंने गांवरी अटे सब ठाए तो मैं आप गांवरी हूँ, और बेराराम जी ने आपने कहो कि मैं आप बीचे हूँ। अगर आप जो को काम कर रहा हूँ, काम री बात आई तो मैं मंत्री जी निवेदन करूं कि आप अटे स्वास्थ्य मंत्री अब आप अटे गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर साहब है, तो अटे आप PSU CSU होनी चाहिए, और आप हॉस्पिटल की सुविधा जबकि अपने ओसिया जानो पड़े या अपने बाहर जानो पड़े, बस सुविधा अपने अटे मिले। मैं आप निवेदन करूं इन साथे अपने जबकि रोड है, रोड की बात आई तो रोड की बात अपने गाड़ा भौमिया जी उले रातड़ी भौमिया जी बड़ा अपने देवी स्थान है, और रातड़ी भौमिया जी उले और गोसाई मंदिर, इन रोड भी मैं आपने विश्वासी नहीं पूर्ण विश्वास से साथे को, लेकिन एक चीज और है कि आपरो विश्वास मैं लोग जद पास वाला जद पहला आपरो एग्जाम है और 26 तारीख रो है बूथ खुलिया पास वाला, पहले मैं आप शर्त करूं, नहीं तो मैं अगले चुनाव में वोट मांगने में आप पीछे नहीं आऊं, मैं आप साथ रहूं सामने रहूं, लेकिन आपने इन बारों विश्वास दिलानो है और अपना बूथ जीतन बताना है। और इन्हीं साथ अपने 4-5 जगह एड़ी स्थिति है जबकि ट्यूबवेल लार 5 साल में बंद पड़ी है, जब पहले चले ही वह बंद पड़ी है, तो मैं आप में निवेदन करूं 5 जगह एडी ट्यूबवेल है बिना मायने जो आदमी पानी ना वाड़े बिना दिक्कत है, एक दूसरे में टांगों पर लो जगह न तो नहीं है, तो बिन 2000 पानी पहुंचे तो मैं आपने पूरी लिस्ट दिलवा दूं। तो इनमें मैं आपरे साथ हूँ, आपरी गावरी हूँ, और आप तो मैंने बहू नहीं बेटी रे हिसाब हमेशा मानी, तो आपरो सहयोग हमेशा हाथे रहियो। और मैं तो कहूँ मारी ओसिया भी विधानसभा जो मैं बेटी हूँ और पढ़ाला भी हम विशेष आप लौट भी हम विशेष तौर पढ़ा लो है, तो मैं आपरे साथ हमेशा खड़ी रहूं। और बात आपने एक ही चीज निवेदन हो कि कामरो विश्वास, लेकिन मैं आपरी तरफ विश्वास दिलाऊं क्यों दिलवा दूं कहीं दोनों हाथ फड़कर कामरो विश्वास 100% मारो हाथ है, लेकिन आप बचे अटू गाँव रो पहल के भी निकाले हमके अच्छे सहयोग करो और अपरा बूथ निकले इन चीज रो सहयोग करनो। इन बाद में घंटी मारे भी आप साथ है, नहीं तो मैंने भी काम मत बन दी जो कहते बारू आया, लेकिन अगले MLA चुनाव तक आप सारो काम हुई। इन्हीं बात साथ मैं आप सबरो वापस स्वागत करूं, आप सबरो अभिनंदन करूं। एक बात भाई आप हमने गांव में हौसले कांग्रेस वालों ने की मुद्दो नहीं है कि गजेंद्र सिंह जी से कहूं तो एक मुद्दो काल मेरे हम आयो कि गजेंद्र सिंह जी मिट्टा गाना बोले तो थाने जन गाड़ियां काटे गई। दूसरी चीज एक और आई कि मैंने गले लगा ना हाथ फेरे लारे जो मैं चाहूँ थार मुकुट ठोक दे गई, भाई मुकुट ठोके जान तो थे कोई थाने कन की है ही कौन आ चीज कहूँ ने, तो इन वास्ते इन चीज रो आप सांसद मोदे गले लगा रिया है, आप हाथ फेर दिया, आप मिट्टा बोल दिया है, आप काम कर रिया इन ज्यादा आपने कन से आपने मुद्दू यही है क्यों काम रो मुद्दू तो आपका है कौन। तो आप मैं पुनः निवेदन करूं और आप साथ पधारिया, आप बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी। मेरा निवेदन है
रेवत जी सिया को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। जगदीश जी से निवेदन है, भारत माता की। अपने लोग विधानसभा क्षेत्र नागरिकों अहो भाग्य है अपो जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने वोट दो अपनो वोट सीधो मंत्री मिले विधायक नहीं मंत्री और दिल्ली में वोट दो तो दिल्ली में मंत्री इनु बड़ो भाग्य राजस्थान में कड़ी विधानसभा रो को नहीं लोग भाग्य है विधानसभा रो नागरिकों अपनो वोट मंत्री मिले विधायक तो बने ही है पर अपनो वोट मंत्री काबिल है और दिल्ली में भी मंत्री काबिल है। अब मैं निवेदन करूं आपने वोट मंत्री मिला और राजस्थान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री मैं एक दिन पहले की बात करूं 2007 में खिचड़ साहब नागौर विधायक और मंत्री होता ऊर्जा मंत्री अरे कोई सड़क होती बात एक जीएसएस का उद्घाटन होता 2007 में नहीं और हाथे हाथे आयो तो और आपने उद्घाटन किया लाइट वाली कमी ये थोड़ा विवाद हो मंत्री जी कहा भाई आपके विवाद पर लाइट की समस्या मिटा दूंगा अब उद्घाटन आप खुद ही कर लो। तब आप लोगों ने कहा नहीं साहब उद्घाटन आप करो। उसके बाद में आज तक फैसला मंत्री जी के साथ में है। मैं निवेदन करता हूँ खिचड़ साहब को सभा को संबोधित करवाओ। परम आदरणीय शेखावत साहब अपना 2 बारी सांसद भी दिया और अपना भाग्य की 2 बारी कैबिनेट मंत्री केंद्र में भी दिया। मंच माते विराजमान अपना पड़ोसी और अधिकांश अपना समाजरा नेता भैराराम जी, हमारे जिला अध्यक्ष मनोहर जी पालीवाल साहब यहाँ मंच में विराजमान, हमारे पूनाराम जी, हमारे पहले रहे हुए हमारे जिला प्रमुख जी और नारायण जी हमारे वरिष्ठ नेता, ज्योति जी आपकी बड़ा सारी बेटी और और आपने प्रधान और कमू कमर हमारे भूतपूर्व प्रधान हमारे अमर मंडल अध्यक्ष अमर मंडल शक्तिलाल और इस सभा में पधारिया सब बुजुर्ग हमारी बहनों माताओं सबने बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में पधारिया और शोभा बढ़ाई और माड़ा साफा साथे मानो जो प्रेम स्नेह आदर दियो जे वास्ते सबने हाथ जोड़न बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लॉर्ड रमायने जब एमपी रो और एमएलए रो बटन दबाए नहीं और जब राज आपण आवे तो आपने एक बटन को 2 कैबिनेट मंत्री में जावे एक हाथ है और सौभाग्य है आपको। और मैं तो इतना ही कहूंगा 2-3 बातें मैंने कहनी है। पहली बात तो ये है कि कड़ी और कड़ी जुड़े अपनी सरकार आप लोग मेहनत कर आप लिया या 5 साल दुख पाया नहीं पाया आप लोग ठीक है नहीं मैंने तो कर बेच दियो दुख तो आप पाया और मेहनत कर आप पाछा मैंने लेन आया जिसको विकास में पहले लाता 5 साल में करियो फिर ज्यादा करूंगा लेकिन मैंने केंद्र में भी मैंने सहयोगी चाहिए जो अपन फंड देवे अधूरो रह जाएगा। मैं एक तो विकास नहीं कर पाऊंगा अगर शेखावत जी अपना केंद्र में मायने अपना एमपी नहीं बने और केंद्र में सरकार अपनी हमें और मोदी जी रो वोट है और मंदिर रो वोट है। कोई सोचो कि राम मंदिर बने लग नहीं 3 सरकार अपनी प्रकाश कर दी यूपी में अपनी सरकार प्रकाश कर दी भैरू सिंह जी कहते तो एमपी में बैठा लेकिन अपना आज जो 3 पीढ़ी है जो भैरू सिंह जी ने सरकार गिराई जो दादी सरकार गिराई जो दादा है और जो बेटो और पोतो 3 जो अपने ई युग के मायने मैं कहला कि राम मंदिर का निर्माण उस समय वाता ये मतलब गर्व की बात है। भैराराम जी को एक चीज कहूंगा भैराराम जी सुनो साहब आपको और इनको मालूम नहीं है मैं जब मंत्री था पहले मैं कुछ सोना गाड़ के गया यहाँ आपको मालूम है वो थक गया है पड़ासला मियाटिया और ओसिया के बीच में
मैंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया की सेंशन करके नींव लगा के गया हूं। अब दोनों भाइयों को मिलकर यहाँ पर उद्योग लाना अपने को, और आप थे, आपके साथ मिलकर मैंने कहा बैरराम जी क्यों मने दो ओसिया में मन लो कि ओस नहीं वो लोट में ले जावा। मैंने कहा ऐसी जगह कि आपका भी आइडिया आ जाए हमारा भी आया, दोनों सीमा, तीनों की सीमा पे याडिया के, पड़ासला के और ओसिया के, इसको अपने को चालू करना। ये जब चालू होगी अपने लोगों को रोजगार मिलेगा इस पूरे एरिया का। एक आखिर में तो मैं मोटी बात कह दी, ये अगर नहीं जीत के आते और मोदी जी नहीं आते ना, मैं आधा भी काम नहीं कर पाऊंगा जितना पहले किया। पहले तो हमारे के बिजली रो विभाग 145 GSS बना दिया, लोट हर आदमी ने नशा रमायने करंट काट दो, नहीं काट दो, खानों को हाथ मिलाओ तो कट को लाग तो बड़ी लाग दो। और अब मैंने दियो बहुत चिकित्सा विभाग, एक पुरानी कहावत नहीं है, पहला सुख यमराज ने बगाई दो नेड़ो पनिया उनको बाटे, ठीक है नहीं, जाल बिछाए दो वहां पर, ठीक है नहीं, चिंता मत करो। पर मैंने सहयोग कीजिए केंद्र, वो हर घर नल, हर घर जल कैसे लाएंगे फ्री में? ये तो ये आएंगे, मोदी जी आएंगे, जब आएगा नहीं तो रह जाएगा। कितनी बड़ी स्कीम है। और आखिर में तो देखो आज जो सरकार है, जो लोग है नहीं, आज जो अपने सामने लड़ रहा है, जो करंट सिंह हो रहे, यानी भावना देखो कितनी दुष्प्रचार की भावना। आप तो चौधरी लोग अटे विराजमान हो, मैं ज्योति मिर्दार है तो देखो मैंने प्रभारी बनाया है बीकानेर जिला लोग सब 8 विधानसभा पटे भी दौड़ू, अटे अपने ज्योति वास्ते भी दौड़ू कि भाई आपने ज्योति जीते लावे आपने नागोरू है ना। अब ज्योति की मीटिंग में मैं गयो और सफारे मायने में भाषण की जो बात दे रही हूँ, माने कहिए कि ज्योति और हनुमान रो कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे मायने माने एक आपने नाम राशि को, हमारे नाम राशि को एक गजेंद्र सिंह रशीदपुर आवड़ा ठीक है, बस पाऊं तो मैं क्यों भाषण में मायने कि भाई वोट मत खराब कर दीजिए, गजेंद्र सिंह ने मत लीजिए भाई, इन्हें घुमा फिरा कर दियो, मैं कह दू एक गजेंद्र सिंह ने मत ठीक है। तो मेरा मैं ये इसका तो इनकी भावना देखो कितनी गंदी है, ऐसे कैसे करते हैं। ज्योति मिर्दा के साथ बैठा नागौर का प्रचार कर रहा, वहां से निर्दलीय वो बसपा के टिकट पर खड़ा हुआ गजेंद्र सिंह, इन्होंने कैसे मोड़ के ताकि इनको नुकसान हो। हाँ, इसका संशोधन करूंगा मैं आगे। तो आपने इसलिए निवेदन है धन्यवाद रामू जी, धन्यवाद, बहुत कार्यकर्ता। दिल्ली तक पहुंच गया, तक मतलब मैं पहुंच सकिया नहीं, रोज तो आप जगह करो। हमारी बात सुनो, पहले पुराने जो ट्रैक्टर को नहीं होता, हर की कर पाता आप बैल से बनते थे ना, तो बैल से जो किसान जिसकी धरती जंग होती थी वो क्या करता था, पलटा नहीं जोड़ी, दो गजेंद्र नहीं जोड़ी है तो ठीक है नहीं, जोड़ तो देना नहीं, ठीक है। देखो मैं काम तो नहीं कर पाऊंगा जब तक सेंटर और सालों नहीं मिले। आप बोलावन देख कहूँ, आप सब आप लोग समझो, और राज आपने अटकाएगी और मोदी जी रो आपने मंदिर रो राज मोदी जी राज लावनो है, और शेखाव साहब ने हर आदमी जितावनो। जय भारत जय। अस्पताल करना मैं सबको सभी जगह करूंगा चिंता मत करो, सब सेंटर नहीं है, वहाँ सब सेंटर बनेगा, सब सेंटर बोलो भारत माता की। मोर विधानसभा क्षेत्र में जेके दिन अस्पताल क्रमांतरी लिस्ट आवेला, 50 नाम है ऊपर आवेला। इंजेक्शन लगेला मार साहब। अबे मैं आप घणो इंतजार नहीं करो, साहब ने संबोधन वास्ते आमंत्रित करूं क्यों। पहले एक यो में 21 किलो की माला स्वागत करेला। देखो भाई आप पढ़ा लो, पहली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शेखर साहब ने अच्छा फोटो जिता मिल गया और रिपोर्टिंग लो आपने। हेलो
आपकी बार मोदी वोट देना है 80% वोट एकता करने 80%। ये बड़ा सा लग रही है, इस बार भी 5 बड़े वोटों से जिताना है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। अब सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। 50 लाख के लिए शेखव साहब ने खूब दिया है। सब लोग कहते हैं कि 50 लाख कांग्रेस का था, लेकिन शेखव साहब ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है और बहुत सारा काम दिया। अभी हमारा बात तो आपने गिनती करा दे, एक एक कॉम्युनिस्ट बताए खूब काम दिया 50 लाख। मैं निवेदन करूं शेखव साहब ने संबोधन करावे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भूमिया जी महाराज की। आज हमारे हमें नहीं पड़ी भूमिया जी महाराज मार से भाई माड़ी बात जय बोले जोर बोलो बोलो भूमिया जी महाराज की। बड़ा लगे भूमिया जी महाराज जय बोले तमु नहीं हिले जितने तो आनंद में हिलियो जरूर जरूर हिलियो भैया। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार का मंत्री और आपका लाडला विधायक हमारे नाम राशि आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब खींसर, मंच पर विराजोड़ा आपरा परिवार का सदस्य और रोसिया विधानसभा का विधायक कॉलेज के जमाना हमारे छोटा भाई भैराराम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला परिवार का मुखिया आदरणीय मनोहर जी पालीवाल, बिराजोड़ा पूर्व जिला प्रमुख साहब आदरणीय पूनाराम जी, मंच पर बिराजोड़ा आदरणीय नारायण जी, आदरणीय कमू कंवर जी और बाबा आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय सरपंच साहब, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा आदरणीय परम आदरणीय गुरुदेव श्री शांतिलाल जी, आदरणीय श्री 1008 से भाई जगदीश जी मार साहब, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी। बहर जी बार खासी लंबी छोटी मांड बात करी और राज साहब सीधी सीधी बात करी। मैं तो थाने एक बात पूछूं, 2019 में मैंने आप लोग आशीर्वाद दियो 14 में दी, आप 2 वोट मोदी जी दिए। मैं थाने एक विनती करूं, ये माथे हाथ रखो और भगवान श्री राम ने साक्षी मान रखो कि 2 वोट दिया इनमें हिंदुस्तान में बदलाव हुआ, देश बदलियो कि नहीं बदलो और गरीब आदमी के घर में परिवर्तन हो, घर में चांदनो हो। पहली बार इन देश में गरीब के कल्याण में निमित्त कोई सरकार काम करे वो मोदी जी ने इनु पहली भी राज बनता राज काम भी करता। मैं याद दिलाऊं, मतलब बुजुर्ग लोग बिराजे है, तेरे यहाँ पर एक योजना होती इंदिरा आवास, याद है? इंदिरा आवास होते हैं, रुपया मिलता 20,000, उनका सस्ती वाला जमाना 20,000 गणे होता है और उनमें 5-7 हजार तो लोग बीच में दबका दे रहा तो इंदिरा आवास भाभी मैं बताऊं उनको तो शांति तो इंदिरा आवास योजना बनती यदि एक पंचायत में कितना घर पाते हैं राम धर्म बताओ, एक पंचायत में एक घर बनता और कोई लाटो सरपंच हो तो 2 लिया। अब गांव में अगर 400-500 जना ने कच्चा मकान में और भगवान जी कोई एक घर बनानो है सरपंच में कहीं सरपंच एक घर वो बनानो है तो वो किन्नो घर बनाए क्यों राड करा अपन तो घर में ही बनाए और जे 2 बिलेड़ा है तो किन्नो बनाए कि एक मारो बना दो एक बडेरे बना दो बस, इन अलावा कोई गरीब का नंबर नहीं आता। मोदी जी गरीब रे कल्याण वास्ते योजना बनाई, साथ एक काम करी कि जो भी काम कर
जो योजना हाथ में लेवा 100% पात्र लोगों तक जानी चाहिए। न कोई जाति रो भेदभाव है, न कोई राजनीति रो भेदभाव है, न कोई वोटर गिनती रो भेदभाव है, कोई तरह रो फर्क नहीं रखना। सब मिलक ने बराबर मान, गरीब ने गणेश मान पूजा करनी, इन तरह काम कर। जब 4 करोड़ लोगों ने घर बनाया, 4 करोड़ लोगों ने घर में बिजली लगी, 11 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा फूक गया, 12 करोड़ गरीबों ने घर में शौचालय बन गया, 12 करोड़ किसानों ने खाता में किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया, 45 करोड़ बैंक का खाता खुल गया, 60 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया और 80 करोड़ गरीबों ने राशन मिला और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कोरोना रो टीको बिना लाइन में लगे कटे अर्जी लगाया, बिना भेदभाव लगाया। और राज रो फर्क है कि बिना कोई भ्रष्टाचार आज 10 साल में मोदी जी की सरकार रा एक भी मंत्री माथे कोई काजल रो कालो टीको नहीं लगाया ने। पहली राज होता 10 सालों में रोज घोटाला रामचार था। खेत जमीन में कोयला लेर आकाश में तरंगा टकरा घोटाला हो 12 लाख करोड़ रुपया घोटाला 10 साल में होया। एक घोटाला रो हमचार पहला जो तावड़ा क्यों बचिया पता एक घोटाला रो हमचार कट्ठे ही जो है कोई अखबार में टेलीविजन में कट्ठे छपे ईमानदार डरे प्राण निकले। मोदी जी जो करिया घोटाला में मुख्यमंत्री मंत्री कई जेल में बैठा ध्यान है साढ़े उठमाए बैठे बैठे और मोदी जी का संकल्प है कि कोई घोटालेबाज जो है उसको छोड़ूंगा नहीं, गले में हाथ डाल करके पैसे निकाल करके जनता के गरीब का काम करा। और दूसरी तरफ कहीं राज रो फर्क देखो, पहली राज हो तो रोज कोई न कोई आतंकवादी घटना हो, हर तीसरे महीने कोई न कटे बम धमाको हो, कदे मिजरा में तो होता और कदे कटे बंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, पूना में जटे धंधा चले उठे सब जगह। आर्थिक राजधानी और धार्मिक क्षेत्रों पर उस समय बम ब्लास्ट हो। मोदी जी ने राज बनाया हिलिया हिलिया 2 बार करी हो, एक बार तो पूरी में करी, उन्हें बचे करी सर्जिकल स्ट्राइक फौज भेजी और दूसरी बार 2 साल तक तो आने नहीं जपी को नहीं पर 2 साल बचे बड़े एक बार धोखा हिम्मत करी 40 हमारा सैनिक मार दिया पुलवामा। दूसरी बार हवाई जहाज भेजो जो आज तक जो हिंदुस्तान की तरफ देखे हिम्मत नहीं देते और वो याद है कि नहीं एक अपर सिपाही एक अपर फौजी अफसर उठे रह गए है नाम हो तो 5 जन मोटी मुझे अभिनंदन उठे रह गया। जरा मोदी जी एक टेलीफोन एक ही करियो रात कि 48 घंटे में मेरा बेटा वापस आना चाहिए वरना नक्शे पे से पाकिस्तान का नाम मिटा गया और 48 घंटा में 24 घंटा में घर पाते राज रो हिंदुस्तान की तरफ देखने हिम्मत जो है आज कोई भी नहीं बची। पहली राज हो तो अपना देश रो प्रधानमंत्री बारे कटे जातो दूसरी दुनिया मीटिंग में मोबाइल में यूं कर जूम कर देख लो पड़ता कटे कोई नीली बाग नहीं दिखती। हमें हमारा शहर बीच में उबो है और उबो रहे आर कोई तो धोख देवे, कोई दस्तखत करावे, कोई हाथाचोटी करे, कोई गले मिले, कोई नमस्ते करे, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ते हुए और बदलते हुए देखा। आज हिंदुस्तान का सामर्थ्य बढ़ी है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। जब आज हिंदुस्तान की तरफ लोग जो है सारी दुनिया का नेता हिंदुस्तान में नेता मानने वास्ते मोदी जी नेता मानने वास्ते खबरें आप देखो राज रो फर्क पहले कटे आपा धमाका हो जाता, पाकिस्तान बदमाशी करते, चीन आपा कब्जो करते, आपे की क्या करते। हमारे देश एक चिट्ठी लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता और उन्हें शिकायत दर्ज करा था हमारे देश में इन तरह पड़ोसी गलत काम था। अब संयुक्त राष्ट्र में कागज दूर खाता है। आज फर्क कितना है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है 1.5 साल और संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ लोग प्रस्ताव पारित करें कि दुनिया में अगर इन लड़ाई में कोई मिटा सके तो मोदी जी मिटा सके। और मोदी जी जो आप पहले पुराने जमाने में गांव चौधरी होता, जो हम पूरा दुनिया का चौधरी होती बैठ पंचायत इकट्ठे कराने में मोदी जी ले जाओ पंचायत हमारी ताकत बढ़ी, हमारा टावर फंस गया उठे यूक्रेन की लड़ाई हुई उठे फंस गया, हमारा टावर फंस गया। 27,000 डॉक्टर पढ़ाई करता हो, दोनों तरफ तोबरा गोला चल रहा, दबीर बोलता, बिल्डिंग पड़ रही, टावर घटे घर मार साहब जी ऊंचा हो
और लोग डाट का हिसाब मान टावरा पास लगा। मोदी जी 2 टेलीफोन किए, नाम रखे ऑपरेशन तिरंगा। एक टेलीफोन करे रूस वाला ने, पुतिन ने, दूसरा करे जेलेंस्की ने यूक्रेन वाला। 2 ही फौजा जो है तो नाला नीचे कर दिए, गोली चलाना बंद कर दिया, अपन टावर तिरंगो ले रहा और 2 ही फौज सैल्यूट कर अपन टावर कर दिया। अपन ताकत बड़ी मैं तो हमें इतने बने गाता गाओ तो मैं सुबह तक गा दिया। मैं थाने एक मोटी मोटी बात पूछू भीता जना बिराजो हमारे माए जरा लोग बिराजो ये माथे हाथ रख कर कह दो थाने 2 वोट दिया, जिन भावनाओं दिया होला, जिन भावनाओं दिया होला अपन 2 वोट में बाजरी पाकी हवाई पाकी नहीं पाकी जो अपन जिन सोच दिया वो दिया हुए। अब की बार वो वोट पहल के 200-300 वोट दिया, 300 सीटें दी मोदी जी ने। और पहल के चुनाव मारे तो अब को चुनाव जगदीश जी कहता हमारे पहल के चुनाव में बड़ा हम आगे रखे, हमारे तो अब को चुनाव हो, मुख्यमंत्री हमें चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री नए महीने 3 महीना बाद चुनाव हो गया। हमें पूरे 5 साल राज पड़े अपन काम राजस्थान राज पढ़ना पर तो भी आप कणकाई टेक राखी और बस भरोसा राम रो कर और आप लोग सब हिंदुस्तान के नाम पर वोट दे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री न बनाने वास्ते वोट दिया, मैंने आशीर्वाद दिया। आप आशीर्वाद दिए 370 हट गए। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान में जो 450 साल की लड़ाई राम मंदिर है, राम मंदिर की लड़ाई पूरी होगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उन अरब देश में जेटे भगवान की फोटो लगाना अपराध है उनमें दुनिया का सब मोटो मंदिर बन जाए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि नागरिकता संशोधन का कानून बन जाए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं हमारे परसों दिन लुणी में भाषण देता हूँ, उनको टावर पूछ लिया कि साहब 3री अर्थव्यवस्था और 5वीं और दूसरी 10वीं हमारे क्या फर्क पड़े। मैं उन्हें क्यों भाई घणो फर्क हमारे ही पड़े। फर्क क्यों पड़े कि हमारी 10वीं अर्थव्यवस्था होती तो हमारे भारत सरकार रो टैक्स रो इनडायरेक्ट टैक्स रो कलेक्शन होता 38,000 रुपया महीने, ये तो 38,000 महीने। और जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई पिछला महीना अपना टैक्स कलेक्शन हुआ 1,83,000 करोड़ का। सरकार के 2 लाख रुपया महीना रहा मतलब जब आपने सड़का बना, हाईवे बने, जब आपने जो है भारतमाला की सड़क बने, जब आपने रेलवे स्टेशन में नया बने, जब आपने हवाई अड्डा नया बने, जब आपने मेडिकल कॉलेज जो है एम्स अस्पताल हिंदुस्तान में बने, जब आपने देश का हर जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर मेडिकल कॉलेज मोदी जी बना रहे, जब किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया हमारे खाता में आवे, राज रखने पे आवे जब इस काम। आज मोदी जी ने नेतृत्व में भारत जिन दिशा में आगे बढ़ रही है पूरी दुनिया माने कि अब मैं 5वां 3रा माते जावा और अगला 25 साल में दुनिया में 1 नंबर ना कर 1 नंबर अपन ताकत बढ़ रही है। किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? देश के सामान्य मानवी के लिए जो है देश को विकसित करके उसका सम्मान बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम। और अब की बार चुनाव तो जो है इन संकल्प रो चुनाव माने मोदी जी ने 5 लाख और हिंदुस्तान ने विकसित भारत बना। विकसित भारत बनेगा तब किसका कल्याण होगा? गरीब का कल्याण होगा, आम आदमी का कल्याण होगा, हिंदुस्तान का कल्याण होगा। मैं आपने विकसित भारत की 2 मिनट में एक पता सुना, मोड़ो तो पेपर 2 मिनट लगा। मैं 2016 में 14 में आप MP बनाया तो मैं 2016 में मोदी जी मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को प्रतिनिधि बना दिया। मैं उठे गयो तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में अपन भारत रो झंडो लागेड़ो और उठे मैं बैठ तो टेबल लगा मैंने बहुत गर्व। मैं जब हवाई अड्डा पर उतरे साहब उठे अमेरिका में न्यूयॉर्क हवाई अड्डा में एक पोस्टर लागेड़ो मोटो हमें मोटो कोई 50 फुट लंबा उनमें लिखेड़ो वोट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वोट। उठे चुनाव चलता उन टाइम ट्रम्प साहब का इलेक्शन। मेरे को मन में एकदम आया मैं क्या अपन पढ़ा ले मैं क्या डेवलपमेंट विकास में तो वोट कर उठे क्या विकास में तो वोट उठो। में आया अखबार में एडवर्टीजमेंट छपे हुए देखे मैंने वोट फॉर डेवलपमेंट। टेलीविजन में भी आता था वोट फॉर डेवलपमेंट। फिर मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने डेवलपमेंट पे बात करने तो मैं दूतावास अधिकारी ने कि हमारे एक गांव देख कर अमेरिका हमारे गांव देखो अमेरिका तो मैं घनी बार क्यों पहली भी काम करता जब कई बार जाऊँ काम करिए भगवान की कृपा लेकिन गांव नहीं देख
तो मैं मान के मैं हमारे गांव देखने गया, तो मैंने एक 90 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गया, गाड़ी में बिठा 1.5 घंटा लगे, शाम के टाइम में कोई 5-1 बजे में उठ गाँव में पहुंच गया। फर्स्ट क्लास बगीचा जिसका नाम, उनमें 4-5 बुजुर्ग महिलाओं बैठी, 3-4 आदमी बैठे। मारो परिचय करो भाई MP साहब है, राजस्थान में आया है, हिंदुस्तान में MP है, अठे संयुक्त राष्ट्र में सभा में आया, आप बात करना चाहिए। मैं विराज मैंने पूछो, मैं पहले मारे थारो गाँव देखो, तो मैं एक बहन जी जो आवे मैं गाड़ी में बिठा गाँव दिखाऊं लगा। गाँव में स्कूल बने जिसका नाम फर्स्ट क्लास, अपने सरकार अपने राजस्थान में जोधपुर में DPS स्कूल में बेरों भी बनी, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल बने, तो सारी सुविधा होंगे, छोटी मोटी जितनी भी छोटे डॉक्टर, एक अस्पताल में अपन PSC में जितनी सुविधा है सब सुविधा, कंप्यूटर लगे रहा, डॉक्टर चाहे तो दूसरी जगह बात कर ले, तुरंत दिखा आमने सामने कंप्यूटर पर देकर पेशेंट को इलाज कर। पशुओं चिकित्सालय बनेगा, पानी सब सुविधा सारी तरह से। वो गांव एकदम हाईवे में ट्रका चले है ना, रात रमीन का नींद नहीं आवे, बड़ा बुलेट टायर, तो उनने वास्ते भी व्यवस्था करी कि आवाज गांव में नहीं आवे, वास्ते कांच रा पर्दा लगाया मोटा। मैं पाछा आया मैं रास्ता में बहन जी ने पूछे, मैं कहता लाइट कितना घंटा है, बहन जी बाको पाट के समझ नहीं कितना लाइट कितनी घंटे जावे का, तो वह कह मैं साहब 60 वर्ष की होगी, 30 साल पहले एक बार एक तूफान है हमारे तो लाइट की, उन्हें अलावा मैं तो कभी देखी जितने मैं पू गया पाँच बगीचे मैं वन बहन जी ने बैठा, और मैं वन क्योंकि साहब भारत थे पर्दो लगा रहे वोट फॉर डेवलपमेंट, तो विकास का वोट तो थारे मैंने तो सब जाते हैं सुख दिया था सही जगह ही है, मैं भी डेवलपमेंट की बात करा थे, तो थारे कहीं चाहिए, तो वह डोकरी मैंने किया जो मुखिया ही गाँव था, वह मैंने क्यों विलेज VR क्या होता विलेज रिप्रेजेंटेटिव सरपंच मान लो, वहाँ डोकरी मैंने क्यों साहब हमारे पे बाकी सब है, दिन में कोई बीमार हो जाए, कोई एकदम इमरजेंसी हो जाए तो हेलीकॉप्टर आके हमारे बीमार ने ले जा सके, हमारे एयर एम्बुलेंस की सुविधा, पर रात अगर कोई आदमी में हार्टो दौरो आ जाए, कोई ने ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई महिला टाबर होने वाला उन्हें तकलीफ हो जाए, तो रात हमारे बेटे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सके, तो हमारे को रात हेलीकॉप्टर उतारने तो वादों करे मैं भी वोट दूं। और मैं आज आपने एक बात कह रही हूँ, जिम्मेदारी कह रही हूँ, ये युवा लोग खड़े ये लिख करके रखे मेरी बात सुना, 25 साल बाद में हम तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन 25 साल बाद में विकसित भारत में जिस दिन यहाँ जो सांसद वोट मांगने आएगा उसको इस पड़ासला की धरती पर भी ऐसी डिमांड करेंगे कि आपको हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर करना चाहिए। ये विकसित भारत है, ऐसा भारत बनाने के लिए नीम की ईंट रखने का चुनाव अब की बात का चुनाव। जिस रास्ते पर मोदी जी देश को लेकर के गए, जिस रास्ते पर देश पे चल पड़ा है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत बदल जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत बदल जाएगा, और इस बदलते हुए भारत की नींव रखने का चुनाव अब की बार का चुनाव है। ये चुनाव काम और काज का चुनाव नहीं है। जगदीश भाई मैंने कहता कि काम गिना हमारा मन ही नहीं, मैं इतना काम किया, मैं कदे काम मैं तो कदे आज तक उद्घाटन करने नहीं गया, भाई काम करना हमारा धर्म है। सड़क बना दी, हाईवे बना दिया, भारत वाला सड़क बना दी, रेलवे लाइन बना दी, रेलवे स्टेशन बन रही है, 450 करोड़ में तो जोधपुर रेलवे स्टेशन बन रही है, 20 करोड़ में पड़ोसी स्टेशन बन रही है, काम चल रहे पता देख। जोधपुर में भगत कोटी रेलवे स्टेशन नयो बने, जोधपुर हमारे रामदेवरा रेलवे स्टेशन नयो बने, जसमेर रेलवे स्टेशन नयो बने, सड़क जाल बिछा दी। 406 तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 10 साल में बनी। मैं तो उद्घाटन करने एक ही जगह गयो, एक दिन मैं एक दिन कहते बीवीएम सुनियो के साथ मीना गुड़ के सड़क में, तो मैं उन्होंने तो उद्घाटन नहीं कराया, हमारे घर 406 पड़ी है। मैं तो एक दिन राज साहब ने अर्ज करी क्योंकि 406 तो सड़क है। मैंने कोविड के समय में राज साहब आपको मैं निवेदन करूंगा, आप चिकित्सा मंत्री, मैं जब कोविड के समय में कोविड की तकलीफ आई, मैं बंगाल में चुनाव लड़ा रहा, मेरी माताजी और पिताजी दोनों को कोविड हो गया, दोनों एम्स अस्पताल में भर्ती थे। मैं जोधपुर में पहुंचा, डॉक्टर ने मुझे कहा साहब अगर आप अपने माँ बाप से मिलने आओगे तो हम दूसरों को नहीं रोक सकते। मैंने कहा मैं, और मेरे पिताजी इतना बड़ा इंजीनियर है, मैंने ना दियो कि बेटा कानून नहीं तोड़ना, सब वास्ते व्यवस्था जो है भाई रखा। मेरे जो हाँ ठीक हमारे माँ चले गया कोरोना के बाद में, लेकिन मैं
तुरंत तय करो कि एक अस्पताल बना। मैं कलेक्टर ने क्यों, मैंने एक जगह दे दो, बाकी सब व्यवस्था मैं कर दूं, एक बिल्डिंग दे दो, बाकी सब व्यवस्था मैं अपने आप करूं, सरकार को एक पैसों नहीं लूं, मैं अस्पताल बनाना चाहूं। मैंने ध्यान ही कि आईसीयू की कमी पड़ी, बहुत बड़ी तकलीफ होंगे। पर राज्य सरकार तो हमें जड़ी हम अशोक जी बेटा ना हरायो तो फिर दौरा मारू दौरा हो गया कि तुम इसको कोई जगह नहीं दे। मैंने भारत सरकार का एक ऑफिस लेकर के जो नई बिल्डिंग बनी थी, इस ऑफिस में एक अस्पताल बनाया। 7 दिन में 125 बेड का अस्पताल बना करके खड़ा करके 7 दिन, और पूरी दुनिया से सामान मंगाया, ऑक्सीजन सिलेंडर अमेरिका में मंगाया, दुबई में मंगाया, मशीन अमेरिका में मंगाई, जर्मनी में जो है वेंटिलेटर मंगाए, पूरी दुनिया में। और सर राज रो एक भी पैसा का सब मिनका पैसा मंगा, और वारों जो है महीना मांग पैसा, और पूरा अस्पताल बना दिया, और एम्स में चलाने वास्ते सैकड़ों पेशेंट्स में लाभ हुआ। पर मैं क्यों गांव में जाऊं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी सीएचसी अस्पताल 22 है कुल मिला, वे 22 से 22 में मैं मन में संकल्प करियो कि एक बढ़िया फर्स्ट क्लास वार्ड बनाऊं। आपको राजा साहब पधार करके देखना चाहिए सीएचसी में आइडियल वार्ड बनाने के मैंने संकल्प किया। मैंने कलेक्टर को कहा मुझे अनुमति दे दो, अब 8 महीना तक अशोक जी परमिशन नहीं देंगे। पर मैं क्या अब अगर नहीं दी कल तक परमिशन, तो मैं सड़क पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि सरकार मुझे काम नहीं करने देगी। जब कलेक्टर परमिशन दी तो बाबड़ा कलेक्टर ने टेक दिखा दिया। मैंने अस्पताल बनाए, 22 अस्पताल। मैं आपसे आग्रह करूंगा जाकर के देखिए, एक अस्पताल पर 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए खर्च करके वार्ड बनाया। जोधपुर का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वार्ड नहीं हो सके, ऐसा वार्ड बनाया। अपन इतनी लंबी लिस्ट है साहब, अगर आप अगला 5 साल रोज 3 उद्घाटन करें, हर दीतवार संडेरा करा तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतना काम था। और एक कूड़ बोलने वाला कांग्रेस वाला गजेंद्र सिंह ने काम क्या किया, मैंने आज में एक भाषण देखा साहब, जैसे आपके साथ में उन्होंने पॉलिटिकल षड्यंत्र किया कि आपने गजेंद्र सिंह रशीदपुरा को वोट न दें और ज्योति मिर्जा को दें, ये अपील की, उसको घुमा करके कह देते हैं, वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि गजेंद्र सिंह को वोट देने के लिए खिमसर साहब ने मना कर दिया। जो आदमी इतना झूठ बोल सके, जो थिएटर या झूठा हो सके, जो इन तरह चुनाव में लड़ने टाइम में भी इतना कूड़ा हो सके, वाले बातें आप विश्वास कर सका। और हमारे और बताऊं आपको, हमारे में आज आता था रास्ता में एक वीडियो देखी, उनको एक पत्रकार ने पूछा, वो जो आपने पीवना पानी रो संकट, मैं पीवना पानी रे वास्ते जगदीश भाई मैंने कोई टंकी बनाई बैठा, टंकी सैंक्शन सब हो गया, ऊपर जयपुर तक सब हो गया, तारे कोई काम बाकी नहीं। जो टंकी बनाने आप बात करें, कंप्लीट कार्रवाई होगी। अब क्योंकि आचार संहिता है तो ऑर्डर तो बच्चे निकल, कार्रवाई सब होगा। भारत माता की जय है। साहब मैं पानी के वास्ते राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा दिया, 27,000 करोड़, और एक कनेक्शन करने नो खर्चो आवे अपने 2 लाख, तो भी मैं सैंक्शन। देश में खर्चो आवे 20,000, हमारे अठावे 2 लाख, तो भी सैंक्शन किया। 27,000 करोड़ खर्च कर दिया, पैसा दिया। मैं आज आप रे जाजा में तो बिना जो आपने समाज में ज्यादा में पवित्र लोकतंत्र के जाजा में मैं आपसे पूछूं कि राज्य सरकार को काम करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी खर्च नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके मन में ये डर था, अगर हर घर में पानी पहुंच गया तो 25 साल तक 50 साल तक आने वाले समय में ये माताएं बहनें जिनको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, ये कभी कांग्रेस का जागा भी यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कभी कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने यहाँ काम नहीं करना, दुर्भावना से काम करो। हमें कांग्रेस एक नहर बना तो पूर्वी राजस्थान, उन्हें 5 साल लगता है डरा। तो एक पत्रकार अपन कांग्रेस वालों ने पूछे हमारे कल कि भाई गजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब ने रोका, तो वे जवाब कहेंगे कि ये उनकी समस्या है, रोका तो अशोक गहलोत का 1000 पग झाड़ लेना चाहिए था, उन्हें हाथाजोड़ी करनी चाहिए, उन्हें सामने दंडवत कर लेता कि भाई हमारे काम ने रोको। अगर आपके भले के लिए मुझे पांव पकड़ने में माथा कटाने से रोता तो भी मैं कर देता, लेकिन उनके मन में पाप था, उनके मन में षड्यंत्र था, उनके मन में कुटिलाई थी, और आपके प्यासे कंठों पर राजनीति करने का काम उन्होंने किया। जिसने प्यासे कंठों पर राजनीति की है, पानी पर राजनीति की, क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? राम जी का मंदिर बना, ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने सर्वोच्च न्यायालय में लिख करके दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुआ ही नहीं।
और जिन दिन राम ने मना करियो ने नकारियो उन दिनों 55 साल राज करने वाली पार्टी हाल तक 55 सांसद भेला नहीं हो सके। देश की जनता ने नकार दिया। मैं तो आपसे ये विनती करने के लिए आया हूँ, अब की बार का चुनाव ने काम का चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव इस देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव कब हो सकता है? जब दो बर्दन जोड़ी हुए ऊंट बाढ़ दो गर्दन हो सके, पहल के ऊंट बाढ़ दो करियो कि नहीं करियो तो फोड़ा पड़े हमें आप पास फोड़ा पटकना भाई। तो इन वास्ते मैं जोड़ी हीर की राखने वास्ते मैं आपने विनती करने आया। आप लोग पहली भी हमारी मेहरबानी राखी है। अब की बार भारत को विकसित करने के लिए, इन युवाओं के भविष्य का भारत बनाने के लिए, इन युवाओं के भविष्य का भारत बनाने के लिए, और मैं ये कहूंगा कि ये युवा पीढ़ी जो खड़ी है ये सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और वो सौभाग्यशाली इसलिए है ये जो देश बदलेगा 25 साल में बदले हुए देश में रहने का सौभाग्य जो है हम लोग तो शायद नहीं होंगे, लेकिन 25 साल बाद में इस देश बदले हुए देश में रहने का सौभाग्य आपको मिलेगा। आप लोग उस बदले हुए देश में रह रहे होंगे और आपकी पीढ़ी इसलिए सौभाग्यशाली इन युवा साथियों को कहता हूं कि आप एकमात्र पीढ़ी होगे जो गर्व से ये कह सके कि हमने इस देश को बदला भी है और हम इस देश में रहते भी। इस बदले हुए देश में आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी, लेकिन वो चांदी का चम्मच पैदा होता है जो है मुंह में रख करके पैदा हुए लोग होंगे। वो ये नहीं कह सकेंगे कि देश को बदला हमने। ये पुरुषार्थ, ये परिश्रम और ये देश को बदलने का सौभाग्य सिर्फ आप लोगों को मिला है। मैं आप लोगों को इस सौभाग्य के अवसर पर एक एक व्यक्ति इसके साथ में जुटे, अपने घर में होम करा, बहन सुहास ने बुलावा कि नहीं बुला, रिश्तेदारों ने अड़ो पड़े ने बुलावा कि नहीं बुलाओ, कौन वास्ते बुलावा भाई, सब पुण्य का भागी बने। तो वो देश बदल बनाओ भाग जो है पुण्य है, इन यज्ञ में सबरी आहुति होनी चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि एक एक आदमी की आहुति करा करके उससे वोट का आहुति दिला करके और हम सब लोग विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आज बेटी आपने करता करके हमारी बात में खत्म करो। आप लोग खूब लाड पाट रखे, खूब सम्मान रखे, धके भी राज बाबू थानी सब मेहरबानी में आगे काम हुआ है, धके भी काम हुए। तो मैं तो एक बात कहूं, मैंने 10 साल हो गया था, 10 साल में एक भी ओढ़ वो हमारे खाता में बता दो कोई 2 लोगों ने लड़ाया हुआ, कोई 2 जातियां ने लड़ाया हुआ, कोई 2 समाज में लड़ाया हुआ, कोई कटे पक्षपात करे हुए, कटे कोई दुर्भावनाओं काम करे हुए, कोई ने गलत सलत अटी ने उठी ने कोई अधिकारियों ने तकलीफ दी, कोई एक पूरा राजस्थान में कहते गजेंद्र सिंह जी को 1 पैसा भी चुनाव लड़ने के लिए भी मैंने दिया, 1 पैसा भी किसी का, नया पैसा भी किसी को नहीं। मैं तो एक टेढ़ी बारी है पिछला 5 साल हमारा दाता कहता है कि मैं झारखंड आया, ओ बात मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तो कहता मैं झारखंड आया, हमारे तो कहीं काम नहीं दिखती और हमारे से कोई नहीं वो नाक बाटे में लागो, हमारे तो नतरी पड़ी वो पहले 5 साल हमारे नाक बाटे में लागो। साहब झूठा, हमारी बात सुनो, पहले झूठा मुकदमा दर्ज कर, हमारी माते झूठा मुकदमा दर्ज कर मैंने निपटाने वास्ते मैं बार आरटीआई में मांगियो। राजस्थान सरकार ने वकीलों को मेरे खिलाफ वकील खड़े करके झूठे मुकदमों में मुझे फंसाने के लिए 42 करोड़ रुपए खर्च किए, 42 करोड़ रुपए खर्च किए कि मुझे जेल भेजने के लिए। हमारे साहब आप गहलोत साहब अब तक जो पजियो नहीं मैंने एक नहीं जेल तो नहीं रखा। तो जानो मारे कोई बात थानी शक्ति इनके कोई भोगिया जी महाराज मेहरबानी जो भगवान मने हाजिर उठो रख दियो, हम हूँ जड़ो थाने हाजिर हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जिला